everyone, I'm गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। मैं काफ़ी टाइम बाद आज ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा ऑल इन गुड, सब अच्छा है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न एवरीवन कि आप लोग मतलब मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे और आपको चिंता थी कि मैं क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं मेरे वीडियोस जो है वो अपलोड हो रहे हैं। आई एम ओके, माई फैमिली इज़ सेफ विद कोरोना, बट यू नो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की होल फैमिली पॉजिटिव है या किसी की कोरोना से डेथ हो गई, तो ये सारी चीज़ें बहुत बॉदर कर रही थी। मुझे थोड़ा कोप अप होने में उस चीज़ को टाइम लग रहा था, है ना। हर समय बस वही न्यूज़, वही सब कुछ, जहाँ कॉल करो वहाँ से जो है इस तरीके के फ़ोन, किसी का भी फ़ोन कॉल्स आ रहा था ना, तो ये फैमिली पॉजिटिव है, इसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। बट सम हाउ अब सब कुछ ट्रैक पे लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड अभी लास्ट वीक मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने वैक्सीनेशन कराया विद द कोवैक्सीन। एंड होपफुली अब मेरे वीडियोस ऐसे अपलोड होते रहेंगे और हमारी जो डेली रूटीन है ना उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। एंड आई प्रे टू गॉड ये पैंडमिक का टाइम जल्दी से जल्दी ओवर हो एंड हर कोई सेफ रहे, हेल्दी रहे। तो इसके लिए डेली हैंड वॉश करिए, मास्क लगाइए एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ, राइट। नाउ कम बैक टू द चैप्टर लॉ एंड फोर्स ऑफ मोशन, क्लास नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 9। और जिसमें आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। बहुत टाइम से हम लोग सब सुनते आते हैं ना, जनरल अपने डे टू डे लाइफ में, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे हम कभी कभी फ़नी वे में भी लेते हैं ना कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, राइट। तो आज हम इसे साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में कि न्यूटन्स ने एक्चुअली एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये क्यों स्टेटमेंट दिया था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं आज हम अपने एन बुक के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द फोर्स। अभी तक फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन्स के हम पढ़ते आ रहे थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को जब हम चेंज करते हैं तो उस पर कोई बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है, राइट। उसको मोशन में लाने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। The third law of motion states when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर एट वंस जो है एक फोर्स जो है रिप्लाई में देता है, यानी बैक में वो भी एक फोर्स जो है उसी ऑब्जेक्ट पर जो है एक्सर्ट करता है, राइट। फिर से सुन लीजिए इसको। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on instantaneously exerts a force sorry object exerts a force on another object, तो देन सेकेंड ऑब्जेक्ट exerts a force back on the first। यानी जब किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर पलट कर, कहते हैं ना, बैक में फोर्स उसको देता है, उस पर रिएक्शन, अपना रिएक्शन देता है, राइट। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो दोनों फोर्सेज होंगे ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इन सारी चीज़ों को अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखेंगे, राइट। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यानी ये जो फोर्स आता है एक्शन रिएक्शन में, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर आएगा, नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। In the game of the football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with greater force, collide with the player of the opposite team। है ना, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जब भी फुटबॉल का गेम होता है ना, और फुटबॉल को जो है लगातार देखते रहते हैं कि इसको कैसे वापस जो है हमें ग्रेटर फोर्स के साथ जो है किक करना है ना, एंड कोलाइड विद द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, और कैसे जो है अपोजिट टीम के प्लेयर की तरफ जो हमें से कोलाइड करना है। बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर। दोनों
टीम्स जो हैं, जब बॉल जाती है इधर से उधर, एक टीम बॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, बॉल जो है दूसरी टीम के पास गई, दूसरी टीम ने भी सेम इक्वल फोर्स से जो है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, इक्वल फोर्स एक्सर्ट किया, तो दोनों ही टीम को, पहली टीम ने बॉल पुश करी यानी एक टीम के प्लेयर ने दूसरे टीम के प्लेयर की तरफ बॉल पुश करी, यानी जो उसने उसको हिट किया तो उसके भी हाथ पर चोट लगी, यानी जब हम प्रेशर लगा रहे हैं ना तो हमें हर्ट फील होता है। जब वो बॉल जाकर दूसरे प्लेयर के पास जाती है, वो भी उतने ही फोर्स जो है उस बॉल पर अप्लाई करता है, तो इक्वली वो प्लेयर भी उतना ही हर्ट होता है। सिंपली ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक टेबल है, उसके ऊपर हम टैप करते हैं, है ना, उसको खटखटाते हैं, टैप करते हैं, तो जितनी ज़ोर से हम टेबल को टैप करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे हाथ को भी चोट लगती है ना। यानी क्या हुआ, हमने टेबल पर फोर्स डाला, प्रेशर एक्सर्ट किया, जितनी प्रेस जोर से करेंगे उतना ही ज़्यादा टेबल भी हमको जो है प्रेशर देगी, फोर्स देगी, और हम उतनी ही ज़्यादा हर्ट फील होते हैं, राइट। तो सेम यहाँ पर ये एग्जांपल जो है किसका दिया हुआ है, फुटबॉल का। बोथ फील हर्ट बिकॉज ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर। इन अदर वर्ड देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड जस्ट नॉट जस्ट वन फोर्स, यानी एक तरफ से फोर्स अप्लाई होता है, दूसरी तरफ से भी इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, यानी पेयर ऑफ फोर्सेज हैं। द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो अलग अलग फोर्स आ रहा है, यानी पहले पे फोर्स अप्लाई किया गया, जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो हो गया हमारा एक्शन फोर्स, और जो बैक में जो आ रहा है वो हो गया रिएक्शन फोर्स, है ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ये दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, है ना। इसी के बेसिस पर न्यूटन का जो है ये सेकेंड लॉ है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो यही बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज समझिए एक्शन रिएक्शन फोर्स को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। अब इसको तो पूरे एक जो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इस तरीके से समझाया गया, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। ये दो स्प्रिंग हैं ए एंड बी, है ना। इसमें देखो ए एंड बी ये दो स्प्रिंग दिखाए गए हैं, है ना। अगर फिंगर से हम ए पर, इस पर जो है एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, है ना, ठीक है, ए पर जो है प्रेशर एक्सर्ट किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया, और ए ने भी उतना ही जो है फोर्स किस पर डाला, बी पर डाला, है ना। बी ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो ए पर डाला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। the fixed end of substance the fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall, है ना। इस तरीके से दो वॉल से स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया है। when force is applied through the free end of the spring balance A, यानी स्प्रिंग का जो ए साइड, जो ए वाला साइड है, बैलेंस ए है, उस पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि बोथ साइड से जो है सेम रीडिंग स्केल पर आ रही है, कैसे, इट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए, जैसे ही स्प्रिंग बैलेंस ए वाले पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन बैलेंस बी, है ना, बैलेंस बी की तरफ, विच इज इक्वल टू बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स, क्या होता है, बी भी ए पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एन एक्शन एंड अदर इज नोन एज रिएक्शन, एंड दिस गिव्स एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि दैट मीन्स न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act in two different objects simultaneously. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर पेयर ऑफ फोर्सेस जो हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो एक्ट करते हैं, राइट। तो अभी तक ये समझ में आ गया एक्शन रिएक्शन क्या है, दो फोर्स हैं जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट डायरेक्शन में जो है एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट का जो है एक जो एक्शन करेगा अगर वो ऑब्जेक्ट, तो उसको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। आगे देखते हैं, और भी देखिए इसके सिंपल सिंपल एग्जांपल बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ रोड। आप किसी रोड पर खड़े हुए हैं, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई आप रेस्ट की पोजीशन में हो, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आगे बढ़ना है, मोशन में आना है,
आइदर इट इज़ अ लो वेलोसिटी, हाई लो रेट ऑफ वेलोसिटी या फिर हाई रेट ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, यही तो है ना, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी विच इज द फोर्स, है ना। तो इसमें फोर्स क्या है, क्या आप कोई मस्कुलर एफर्ट कर रहे हैं रोड पर, यू एक्सर्ट एनी मस्कुलर एफर्ट ऑन द रोड, क्या ऐसा है। इज इट इन डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, या फिर जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है इसलिए हम वहां पर खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम वहां पर। नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, यानी जब हम कहीं खड़े हैं, हम अर्थ पर चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम अर्थ को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, है ना। जब हम वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, ज़मीन को पर एक फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं। एंड द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। जैसे ही हमारी तरफ से जो एक्शन आ रहा है, एक्शन क्या आ रहा है, हम मूविंग स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो रोड पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो हम अर्थ पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अर्थ भी क्या करती है, यानी जो रोड है वो भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे पैरों पे डालती है, हमारे पैरों को, फीट को पुश करती है। एक फोर्स आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में देती है, जिसकी तरफ से हम मूवमेंट जो है फॉरवर्ड कर देते हैं ना, आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी एक पैर से जो है जब हम पीछे की तरफ प्रेशर फोर्स डाल रहे हैं, दूसरी तरफ रोड ने, अर्थ ने भी हमारे फीट पर प्रेशर डाला, नेक्स्ट सेकेंड फोर्स डाला, और हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे पैर की तरफ से हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। It is an important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, but these forces may not produce acceleration, है ना। these not produce acceleration of equal magnitudes, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये equal and opposite हैं और magnitude में भी ये equal हो। However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously, ये हमने पढ़ा था। और क्यों ये दोनों, भाई दोनों फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हुए भी जो है दे मे नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी जो एक्सेलरेशन, जिनकी चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी है, वो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हो। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड दैट मे हैव डिफरेंट मासेस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं, क्यों हर ऑब्जेक्ट का अपना एक डिफरेंट मास होता है। ये सारी चीज़ें हम न्यूटन्स के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे मास और इनर्शिया जो है वो फोर्स से जो है कोरिलेट करता है, राइट। देन नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे गन का दिया हुआ है हमारी बुक में। व्हेन अ गन इज फायर्ड, जब हम बंदूक चलाते हैं, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, यानी ये जो है बुलेट पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाती है। बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, बुलेट भी पकड़ के जो है वापस, जो बंदूक है वो हमारी, वो जो है उसके ऊपर पीछे की तरफ से गन पर एक फोर्स लगता है, जो गोली होती है वो भी जो है फोर्स एक्सर्ट करती है किस पर, गन पर। एंड दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन, सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज जो है गन का क्या होता है, लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। यानी जब बुलेट भी है वो भी बैक में जो गन को जब वापस जो फोर्स उसके ऊपर डालती है, बैक फोर्स डालती है, तो क्या होता है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन स्टार्ट हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से वो उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है। क्यों होता है, बिकॉज गन हैज़ मच ग्रेटर मास, भाई गन की जो जहाँ पर जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है, राइट, विच इज़ लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, लेकिन बुलेट के एक्सेलरेशन से जो है वो कम है, राइट। सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड। ये एक एग्जाम्पल हो गया गन का, हो गया एक हमने मूवमेंट ऑन रोड पर देख लिया, एक हमने जो है स्प्रिंग वाला देखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम देखें कि कोई सेलर है ना बोट से जंप करता है ना, व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, एज द सोलर जंप्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इज बैकवर्ड्स। जैसे ही कोई सेलर बोट के ऊपर से आगे की तरफ जंप करता है तो क्या होता है, यानी वो बोट पर एक बैकवर्ड फोर्स डाल रहा है, राइट। उसने बैकवर्ड फोर्स डाला और उसने जंप करके जो है समझ लीजिए रिवर से कूद कर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर जो रिवर बैंक है वहाँ पर आ रहा है। जंप करा उसने वहाँ से, यानी उसने बोट पर एक बैकवर्ड फोर्स डाला। बोट ने भी क्या करा, उसको आगे की तरफ पुश करा, जिससे क्या हो गई, बोट तो पीछे की तरफ गई, लेकिन वो जो है आगे की तरफ फोर्स हो गया, क्योंकि बोट ने भी जो है
उस सेलर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, आई थिंक विच इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो एक्शन एंड रिएक्शन वाला यहाँ पे इस इमेज के थ्रू समझाया गया है कि ये एक्शन हुआ, गन से क्या हुई, बुलेट निकली, है ना। इसको ये देखो, गन से बुलेट निकली यानी एक एक्शन हुआ। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट, बुलेट ने अपना फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, जो है किसके ऊपर आया, बुलेट के ऊपर, गन ने, है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फिर क्या हुआ, बुलेट ने भी गन के ऊपर लगाया, और रिक्वाइलिंग फोर्स ऑन द गन, और जो गन का जो रिक्वाइल, जो जहाँ से बुलेट निकली थी वो उतना ही, उसको भी उतना हाथ पे जो है प्रेशर फील हुआ। ठीक है, अब ये देख लो, जब हम वॉक करते हैं अर्थ पर, रोड पर, तो फुट पुशेस बैक, फुट पुशेस डाउन एंड बैक, यानी जो हमारे पैर से जो फोर्स लग रहा है अर्थ पर, यानी हम अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, रोड को पीछे की तरफ फोर्स हमने अप्लाई किया। उसमें क्या हुआ, रोड ने यानी अर्थ ने अपना रिएक्शन दिखाया इसके ऊपर, अगेन फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया, रिएक्शन आया, फ्लोर पुशेज अप एंड फॉरवर्ड, और हम आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हमारे पैर पर, उतना ही रोड ने रिएक्शन डाला, रिएक्शन फोर्स आया। राइट, अब ये देख लो, ये सेलर और बोट वाला एग्जांपल। अ बॉयज फीट एक्सर्ट्स ऑन अ बोट, एक लड़के ने बोट पर फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, जैसे ही उसने पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, और बोट ने भी उसकी तरफ रिएक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया उसके फीट पर, जस्ट लाइक मूवमेंट ऑन अर्थ हम देख रहे थे। और क्या हुआ, इस तरीके से वो जो है जंप करके इस प्लेटफॉर्म पर आ गया, और बोट जो है वो पीछे की तरफ चली गई। ये देखो, ये इसका एक्शन क्या था, इसने बोट पर डाला और बोट ने वापस इसको डाला, और ये जो है बोट से जंप करके इस प्लेटफॉर्म पर आ गया। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में हमारी एक्शन एंड रिएक्शन की हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन उसका आएगा। जो भी इसका स्टेटमेंट, ये बहुत क्लियर फॉर्म में आपको ये लर्न होना चाहिए। ये है यहाँ पर इसका स्टेटमेंट न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। दिस द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, ये सारी चीज़ें आपको आई होप सो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। If you like my video, please like, share and subscribe.